हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 साइंस का गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, आप जानते हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानिए कि क्या है, कैसे है, क्यों है। जैसे आप अपने आसपास बहुत से प्लांट्स देखते होंगे जो स्मॉल होता होगा, बिग होता होगा, पैचेज ऑफ ग्रीन आपको ग्राउंड पे जो दिखते हैं। ठीक है, बहुत से जो कलर्स होते हैं लीव्स के आपको ग्रीन दिखता होगा, रेड, येलो, हर तरह का डिफरेंट टाइप का दिखता होगा। ठीक है, तो ये आप जो है वैरायटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग अराउंड अस, आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास, छोटा बड़ा पैचेज ऑफ ग्रीन ये सारे आपको दिखते होंगे। ठीक, बेसिकली एक आपको हम प्लांट का वो दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये जो ग्राउंड से नीचे का पार्ट होता है जिसको रूट बोलते हैं, अंदर में रूट होता है। ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट चला गया वो सारे रूट्स कहलाते हैं। ठीक, और इसके ऊपर का जितना भी पार्ट हो उसको सब सूट के अंदर रखा जाता है। जैसे फ्लावर, स्टेम, लीव्स, ब्रांच, फ्रूट, ये सारे सूट के अंदर आते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाला पार्ट में आपको फ्लावर भी लगता है, पत्ती भी होती है। ये जो पूरी होती है ये लाइन जो दिख रहा है आपको, ऐसे जो ग्राउंड से जो ऊपर आया हुआ तो पूरा स्टेम हो गया आपका। फिर उससे ब्रांच ऐसे कटता है। ठीक, ब्रांच कट गया, लिप्स होते हैं। तो ये एक बेसिकली प्लांट का हम बारे में जान रहे हैं। तो प्लांट का एक बेसिकली ये डायग्राम में दिखाने की कोशिश किया हूँ आपको। अब आइए मैं ये देखता हूँ कि प्लांट जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है बेसिकली तीन ग्रुप में, तीन पार्ट्स में। एक हर्ब्स होता है, या सर्ब्स होता है, या ट्रीज होती है। तो अब आइए उसी के बारे में हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। हर्ब्स क्या होता है कि प्लांट्स हैविंग ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स उसके बहुत छोटे होते हैं और हैविंग ग्रीन एंड टेंडर स्टेम होंगे। इसके जो प्लांट्स जो होंगे हैविंग ग्रीन होंगे। वैसे प्लांट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं एंड टेंडर स्टेम जो होते हैं उसकी बहुत टेंडर होता है स्टेम। टेंडर कहने का मतलब है कि उतना स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं रहता, उसका स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, यूजुअली शॉर्ट होता है। ये हर्ब्स जो है यूजुअली शॉर्ट देखने को मिलेगा और नॉट हैव मेनी ब्रांचेज इसके बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो जैसे उसके फॉर एग्जांपल में हर्ब्स में अगर देखते हैं आप तो टोमेटो हो जाता है, कैरोट हो जाता है, सनफ्लावर हो जाता है, पोटैटो वगैरह भी आ जाएगा, गाजर हो गया, ये सब आलू हो गया, टमाटर वगैरह, ये सारे हर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वैसा प्लांट विच डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम, जो स्टेम क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड से अंदर चला गया। ठीक है, तो ये ग्राउंड के ऊपर जो आया ये स्टेम है, तो नियर द बेस मतलब ये जस्ट इसके ऊपर ही आसपास में अगर ब्रांचेज दिखने को बहुत मिलता है। प्लांट विच डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ, बहुत अगर ब्रांच डेवलप कर लिया समझो कि वैसे प्लांट्स जो होते हैं सर्व के कैटेगरी में डाला जाता है। तो स्टेम इज हार्ड होता है, इसका स्टेम इतना टेंडर नहीं होगा, इतना मतलब लचीला या इतना ज्यादा आपका लचीलापन या मतलब सॉफ्ट नहीं होता है, इसका हार्ड होता है। ठीक है, स्टेम इज हार्ड होता है बट नॉट वेरी थिक, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होगा, बट हार्ड होता है। तो एग्जांपल में आप लेमन का देख सकते हैं, जो लेमन होता है उसका स्टेम थोड़ा हार्ड होता है इसके तुलना। अगर आप कोई टोमेटो का देखिए कितना टेंडर स्टेम होता है, यूं उधर पुदर होता है स्टेम। ठीक है, रोज का देख लीजिए आप, उसका भी थोड़ा हार्ड होता है और नीचे से जस्ट बेस से ही क्या होता है ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएगा। पोमीग्रेनेट जो होता है, अनार, ये भी जो होता है, ये सारे आप अनार वगैरह का भी पेड़ देखोगे, ये सब आप आसपास में आप देखे भी होंगे ये सारा, तो आप सही से ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे। तो इस सब की कैटेगरी को सर्व में डाला गया है। ठीक है, ट्रीज का जो डिफिनेशन दिया जाता है वो क्या होता है कि वैसे प्लांट्स होते हैं, दोज प्लांट्स विच आर वेरी टॉल, बहुत बड़े होते हैं एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, इसके जो स्टेम होते हैं बहुत हार्ड होता है और बहुत थिक होता है, चौड़ा होता है। जैसे आम का आप देखते होंगे बहुत चौड़ा होता है, ठीक है, मोटा भी होता है इसका। स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच हाई अबव द ग्राउंड। जैसे ही स्टेम क्या होता है, स्टेम का पार्ट कहाँ से होता है, ये ग्राउंड हो गया, इसके नीचे चला गया रूट हो गया, इसके ऊपर आया स्टेम हो गया, ये सारा पार्ट स्टेम का हो गया। तो जो ब्रांचेज आएगा ना वो तुरंत नहीं आता है, बहुत थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद ब्रांचेज उसका डिवाइड होना स्टार्ट होता है। ठीक है, नीम हो गया, ओक हो गया। नीम का पेड़ को देखें कभी कि जस्ट ग्राउंड से निकल गया ऐसे ब्रांच नहीं, पहले ग्राउंड से बहुत ऊपर तक जाता है, उसके बाद स्टेम्स, उसके बाद उसके ब्रांचेज आते हैं। तो वैसे तो स्टेम्स जो होता है ब्रांच इन द अपर पार्ट में होता है, अबव द ग्राउंड, मच अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो मच अबव द ग्राउंड कहने का मतलब क्या है, मच अबव द ग्राउंड कहने का मतलब है कि लगभग आपका 6 फीट, 7 फीट, 5 फीट, 3 फीट, 4 फीट के ऊपर तुरंत नहीं आने वाला है, जस्ट 1 फीट पे नहीं आने वाला है। तो उसको क्लासिफाइड कैसे किया गया है, ट्रीज में क्लासिफाइड किया गया। तो नीम हो गया, ओक हो गया, मैंगो हो गया, ये सब सैंडलवुड हो गया, ये सब आपका जो होता है हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज हो गया, क्लासिफाइड कर दिया प्लांट का। तो बेसिकली हम लोग गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट से जान रहे हैं। देखिए अब कुछ चीजें हैं जिसको थोड़ा इससे अलग भी कैटेगराइज किया गया है। एक होता है क्रीपर, एक होता है क्लाइंबर। क्रीपर्स क्या होता है कि प्लांट्स हैविंग वीक स्टेम, जिसका स्टेम्स बहुत वीक होता है। ठीक है, बहुत ही कमजोर स्टेम्स होता है, डेट कांट स्टैंड, इतना कमजोर होता है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। हर्ब्स में तो टेंडर स्टेम था ना, खड़ा हो सकता है ये, ठीक है, लेकिन इसमें खड़ा भी नहीं हो सकता, डेट कांट स्टैंड। ठीक,
अपराइट सीधा, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ये क्या हो जाता है ग्राउंड पे छितरा जाता है, स्प्रेड कर जाता है, लेट जाता है, ऐसा टाइप का। तो वैसे को क्रीपर्स में डाला गया है। जैसे क्रीपर्स में एग्जांपल आप देखिए वाटरमेलन, इस कभी ये स्टैंड करता है क्या? इसका जो प्लांट सेविंग बिग स्टेम होता है इतना कि वो स्टैंड भी नहीं कर सकता अपराइट, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये पंपकिन का आप देखते होंगे, पंपकिन एक अलग चीज होता है, एक बोटल गार्ड होता है, ये अलग होता है, एक लौकी होता है, कद्दू होता है। पंपकिन जो गोला गोला सा गोल सा होता है, तो ऐसे लेट सा जाता है। वाटरमेलन, मनी प्लांट, ये सब ऐसा लेट सा जाता है, ठीक है। लेकिन आप क्लाइंबर का देखिए, लेटेगा नहीं। क्लाइंबर में क्या होता है कि वही होता है, प्लांट हैविंग वीक स्टेम दैट कांट स्टैंड अपराइट व्हाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप। लेकिन क्या होता है, वो किसी का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लग जाता है। जैसे ग्रेप, किसी का आप देखिएगा लगाइएगा तो किसी का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। बीटर गार्ड, करेला, ये सब जो है ना किसी का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो वैसे को क्लाइंबर एक कैटेगरी में डाला गया है। एक सब एग्जाम्पल क्लाइंबर हो गया, ग्रेप, बीटर गार्ड, बोटल गार्ड, ठीक है। देखिए आपको स्टेम के बारे में बता रहा था। स्टेम जो है, इसमें एक स्टेम शब्द आया था। स्टेम देखिए, स्टेम क्या करता है एक्चुअली, बियर्स करता है लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर्स, फ्रूट करता है ना। ये एक स्टेम हो गया, इसी पे तो सारे फ्रूट लगते हैं, इसी में सारे ब्रांचेज आते हैं, इसी के सपोर्ट से सारा कुछ होता है, इसी से निकलता है, ठीक है। तो बियर क्या करता है, किसको सहता है, किसको अपने से जोड़ के रखता है, स्टेम, लीव्स हो गया, ब्रांच, फ्लावर्स, फ्रूट, बर्ड्स, ये सबको जोड़ के रखता है। बीयूडी बर्ड्स जो आता है इसी में, इससे अटैच वो भी होते हैं चीजें, उसी को बड़ा होता है, वो अलग चीज है, इसी से बड़ा होता है। तो फ्लावर्स बनता है, ये फ्रूट बनता है, कन्वर्ट होता है, वो डिप्ली है, आगे बताएंगे उससे वो सब सारी चीजें। अभी देखिए आप, इसमें हम आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्टेम एक्चुअली करता क्या है। स्टेम का काम क्या है मेन, कि स्टेम हेल्प्स करते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स जो भी हो। तो वो एक हेल्प करता है कि वो मूवमेंट देता है, अपवर्ड एक मूवमेंट देता है। कैसे मूवमेंट देता है, तो एक एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए, मान लेते हैं कि एक हमने कंटेनर लिया, कंटेनर मैंने वाटर डाला, ऊपर से कुछ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लू का इंक, रेड कलर इंक डालते हैं, तो रेड कलर वाटर बन गया, ठीक। अब इसमें मैंने एक स्टेम का, ये जो है स्टेम का एक पार्ट यहाँ से कट करके ऐसे मान लीजिए कट किए, यहाँ से ऐसे उठाए और इसमें डाल दिए, ठीक है, वाटर में डाल दिए, ये बीकर में डाल दिए जो रेड कलर वाटर से फिल था। जैसे ही डालते हैं तो क्या देखते हैं कि कलर जो है राइज करता है इन द स्टेम एंड विंस ऑफ लीफ आल्सो। अगर कलर जो है राइज करता है इन द स्टेम में, तो स्टेम में जो है, स्टेम जो है, ये जैसे मैं ये यहाँ डाला तो ये बहुत आपको छोटा सा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कुछ ऐसा सा रहेगा। तो ये कलर जो है स्टेम का यहाँ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप निकालोगे तो कलर आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा स्टेम में, ठीक है। इसके लोअर पार्ट, ये तो आपको ऊपर चला जाएगा इस तरह से, यूं ऐसा ऊपर चला जाएगा। और ये जो है यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, कलर ऑब्जर्व, ये अपवर्ड लिफ्ट हो रहा है, तो आ रहा है इसके कलर्स। अगर बहुत देर तक भी आप छोड़ दोगे ना, तो इवन इसके जो वेन्स ऑफ लीव होता है, जो यहाँ से लीव पत्ते जो यहाँ से अटैच हैं, तो इसके जो ये जो होता है, ये वेन्स होता है, ये यहाँ से और फर्दर भी ऐसे डिवाइडेड रहेगा। तो ये जो वेन्स होता है, इवन वेन्स में आप उस कलर को ऑब्जर्व करोगे। तो बेसिकली इस जो ऑब्जर्वेशन, ये जो टेस्ट हम किए हैं, ये जो हम ऑब्जर्वेशन एक किए हैं, ये डालकर वाटर को और ये डाल के, तो ये टेस्ट से हमको क्या पता चलता है, इस टेस्ट से हमको ये पता चलता है कि स्टेम क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है वाटर या जो भी मिनरल्स उसमें है, ठीक है। लिफ के बारे में जानो। अब यहाँ पे जो हम लोग प्लांट्स के बारे में जान रहे हैं, तो उसका हर बेसिक पार्ट के बारे में जानेंगे। तो लिफ जो होता है, पत्ते, लिफ, ये लिफ्स के बारे में जानो, पत्ते के बारे में। तो लिफ के बारे में जानते हैं। तो लिफ क्या होता है, बहुत तरह का आपको साइज में देखने को मिलेगा, शेप में देखने को, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग कलर होगा, डिफरेंट कलर होता है, सब कुछ अलग होता है, अलग अलग चीज का देखोगे अलग अलग मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन बहुत है इसमें भी। इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, देखिए पहले लिफ का स्ट्रक्चर देखिए, ये स्टेम से ऐसे लिफ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये तो आपका स्टेम हो गया। ये जो जुड़ा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, इसको पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। ये जो आपका लीफ है, तो लीफ पहले ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट होता है, ठीक। लीफ स्टार्ट हो गया ऐसे, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो जिस पॉइंट से कनेक्ट है उसको हम लोग पेटियोल बोल देते हैं। और ये ग्रीन पार्ट जो है, ऐसे पूरा ऐसे पत्ता जो बना, तो बाहर वाला जो पार्ट हो गया उसको लैमिना बोल दिए। और बीच में आप देखते होंगे पत्ते का एक मोटा सा गया हुआ रहता है, सीरा बोल सकता है, मोटा सा, ये जो गया हुआ है मोटा सा बीच में जो डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, उसको मिड रिब बोलते हैं, ठीक। और साइड से जो होता है उसको वेंस बोलते हैं। जैसे ये देख लिए, ऐसे ऐसे पतला 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 एक सीरा होता है, उसको वेंस बोलते हैं, ठीक। तो ये जो चीज, आप जरूरी नहीं है कि हर पत्ते में पेटियोल हो, ये भी जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कुछ पत्ते में होंगे, इसलिए तो बोला लीफ का भी बहुत सा साइज, शेप, कलर एंड बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन
ऐसा होता है तो पेटियोल होगा, अगर नहीं है ये डायरेक्ट कनेक्ट है, ये ऐसा लंबा वाला जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये नहीं है, डायरेक्ट ये पत्ता यहीं से कनेक्ट है और डायरेक्ट ऐसे निकल गया, तो उसको हम लोग सेसियल लीव्स बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली वो दूसरा फैमिली में आता है, उसको अभी नहीं पढ़ना है आपको, उतना नहीं जानिए, बस इतना जानिए कि अगर ऐसा है तो इसको पेटियोल बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन जो होता है क्या होता है, जैसे लीफ में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन भी होता है लीफ में, पत्ते जो है उसमें ट्रांसपीरेशन होते हैं। कैसे होता है देखिए, द प्रोसेस जिसमें वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में वाटर जो होता है लीफ से बाहर आ जाता है, उसी को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। मतलब लीफ क्या करता है, वाटर को आउट कर देता है, तो लीफ से मतलब वाटर आउट होता है, तो ये प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको हम कुछ टेस्ट करके दिखाते हैं, टेस्ट के तौर पे एक विजुअलाइज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व करिए, बाय कवरिंग लीफ इन द ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन। मान लीजिए कोई एक पत्ता उठाइए, ठीक है, बहुत से पत्ता का गुच्छा उठाइए और कुछ पत्ते के गुच्छा को बाहर रखिए और कुछ पत्ते के गुच्छे को व्हाइट कलर का पॉलीथीन में जो ट्रांसपेरेंट है उसमें डालिए। आप कुछ देर के बाद क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो पॉलीथीन का कवर है, जिससे कवर किए हुए हैं, उस कवर पे क्या होगा, अंदर साइड का कवर पे ऑब्वियसली होगा क्योंकि अंदर से है वो, तो अंदर साइड वो ड्रॉपलेट वाटर का दिखेगा आपको। इसका मतलब वो वाटर का ड्रॉपलेट कहाँ से आया, तो यहीं से आया, तो वो क्या करता है, ट्रांसपीरेशन होते हैं लीफ से। ठीक है, इससे आपका एक विजुअलाइज होता है, एक प्रूफ होता है, एक आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, आपको अगर क्यूरियोसिटी ज़्यादा है तो। व्हाट डज लीफ कंटेन, एक्चुअली लीफ रखता क्या है। ठीक है, लीफ कुछ तो रखेगा ना, लीफ क्या रखता है, देखिए कुछ रखता भी है लीफ। सवाल उठता है ना कि, तो सवाल उठता है तो देखिए एक आपको टेस्ट करवाते हैं, पहले की क्लास में मैंने आपको आयोडीन का सॉल्यूशन का बताया था, यहाँ पे एक विजुअलाइज करवाते हैं। एक वाटर का बीकर लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में लीफ डालिए, स्पिरिट डालिए। स्पिरिट क्या होता है कि अल्कोहल से भी हार्ड वो होता है, वो अगर आप उस दोनों को मिक्स करते हैं, जितना लीफ लिए उतना ही स्पिरिट, उतने लेवल पे आप स्पिरिट भी डाल लीजिए। ठीक है, अब स्पिरिट डालने के बाद वाटर यहाँ दिया, अब हीट कीजिए, जैसे ही आप हीट कीजिएगा, यहाँ हीट भी कर सकते हैं, हीट कीजिए। और हीट करने के बाद, ताकि हीट करने से क्या होता है कि सारा जो आपका लीफ है वो स्पिरिट में, स्पिरिट का कलर व्हाइट है, स्पिरिट मान लीजिए व्हाइट कलर का स्पिरिट कोई डाल रहे हैं तो वो ग्रीन कलर का आपका लीफ है, तो लीफ का कलर जो है वो सारा का सारा देखिएगा कि वो स्पिरिट जो है ग्रीन टर्न होना स्टार्ट हो गया। मतलब है कि आपका कलर आउट हो रहा है, किस चीज़ से, लीफ से। तो लीफ से आपका कलर आउट हो रहा है। अब वो लीफ को निकालिए, अब उसको पानी में डालिए, उसको अच्छा से वॉश कर लीजिए केयरफुली। आफ्टर दैट वॉच ग्लास एक होता है, वॉच ग्लास एक्चुअली एवोपरेशन के लिए यूज किया जाता है, कॉनकेव का होता है ये। अब इस पे इसको रखिए, ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन जो आप लिए हैं उसको उस पर ड्रॉप कीजिए, तो आप क्या पाइएगा, व्हाट डज लीफ कंटेन। तो वहाँ पे आप देखिएगा कलर चेंज होता है कि नहीं। ठीक, तो वहाँ पे आपको कलर अगर चेंज होता है तो आपको पता चलेगा कि वो क्या करता है, एक्चुअली लीफ में स्टार्च होता है, स्टार्च ही तो देता है ना, ब्लू ब्लैक कलर जब देता था। तो अब देखिए पोटैटो जो है, पोटैटो गेट स्टार्च कहाँ से, फ्रॉम दियर लीव्स। एक्चुअली हम लीव्स की बात कर रहे हैं तो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कनेक्ट कर रहा हूँ, ये कोशिश कीजिएगा, अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। पत्ते क्या करते हैं, स्टार्च रखते हैं। अभी हमने देखा इस एग्जांपल के थ्रू कि पत्ते स्टार्च रखते हैं। अब पत्ते स्टार्च रखते हैं तो पोटैटो में भी स्टार्च है। पोटैटो हम जानते थे ना कि पोटैटो एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, स्टार्च होता है, मेनली है पार्ट उसका कंपोनेंट। तो अब पोटैटो में स्टार्च है तो वो कहाँ से ले रहा है, लीफ से ले रहा है। ठीक है, अभी विजुअलाइज हो रहा है आपका, लीफ से ले रहा है। अब लीफ से कैसे ले रहा है ये देखिए, लीफ क्या करता है, लीफ प्रिपेयर करता है देयर फूड, उनका फूड, मतलब पोटैटो का फूड को प्रिपेयर कहाँ से कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो होता है सूरज की किरणों में करता है वो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करता है। एंड ग्रीन कलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम, लिप्स में खुद एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। अभी वो जब आएगा तो पढ़ाएंगे ग्रानस टोमेटो, उतना जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि कुछ एक होता है सब्सटेंसेस पत्ते में भी ग्रीन कलर का। ठीक, वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बोलते हैं, ये सब नहीं जानिए, ग्रीन कलर का एक होता है। अब क्या करता है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर हम लोग कहाँ से मिलता है, हम लोग देखें कि स्टेम मदद कर रहा है कहाँ, वाटर को अपलिफ्ट करने में, अपवर्ड मूवमेंट करवाने में, मतलब कि स्टेम कहाँ तक भेज देगा, वाटर को लीफ तक भेज देगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि लीफ को सब कुछ मिल जा रहा है, सनलाइट ऊपर से मिल रहा है, खुद उसमें अपने आप में एक सब्सटेंसेस ग्रीन कलर का पाया जा रहा है, वाटर हमको मिल रहा है कहाँ से, यहाँ से स्टेम के थ्रू देख रहे हैं। अभी स्टेम को कहाँ से मिलता है ये भी एक अपने आप में सवाल है कि स्टेम को कहाँ से मिल रहा है, तो वो रूट से हम जब आगे इसमें फर्दर जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा वो। ठीक है, तो अभी बेसिकली यहाँ पे देखिए तो उसको वाटर भी मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो वो क्या होता है, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि लीव्स प्रिपेयर करता है फूड
प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंस इन देम, अपने आप में वो जो क्लीन रखता है, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये चीज़ होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये आप देख लिए पोटैटो। तो पोटैटो क्या होता है, पोटैटो आप कभी नहीं देखेंगे क्या, पोटैटो एक नीचे होता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का ऐसे फल है, ग्रीन कलर का आपके पत्ते होते हैं, तो ग्रीन कलर वहाँ से ले रहा है और वो उसको नीचे दे रहा है, स्टोर हो जा रहा है कहाँ, पोटैटो में। तो लीव्स से फिर वो सारे प्लांट के पार्ट में वो स्टोर होते हैं स्टार्च। ठीक है, इस तरह से बनते हैं, प्लांट के पार्ट में स्टोर होते हैं स्टार्च। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, चीज़ें कि कौन सा चीज़ क्या हो रहा है, उसका क्या कैटेगरी है, वो क्या प्रोटीन ज़्यादा स्टार्च स्टोर करेगा, ज़्यादा किस चीज़ का स्टोर करेगा। तो ये तो एक बहुत डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लेकिन मैं आपको अभी मोटा मोटी चीज़ को कनेक्ट करके बताने की कोशिश किया हूँ। अभी आपको रूट के बारे में मैं समझाता हूँ।